अगर आप उन्माद फैलाएंगे, धार्मिक कट्टरता लाएंगे और चाहेंगे कि आप जो कहें वो सही, बाकी जो कहे वो गलत, तो ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। कानून अपना काम करेगा। और ऐसे मैं बता दूं, वो योगी राज है, ये राजस्थान सरकार नहीं है, ये कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है। वहाँ पे आज राम राज्य है और राम राज्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। अभी तो वहाँ बुलडोजर भी चलेगा। कई लोग गिरफ्तार हो गए, जो मेन मुख्य साजिश करता है वो भी गिरफ्तार हो गया। सबको पकड़ा जा रहा है, कई सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कानून कहाँ देखता है कि धर्म क्या है नहीं है? कानून ये देखता है, आपको अभी कानून पकड़ लेगा कि आपने क्या किया है। आप जब गलत करेंगे तो आपके ऊपर कानून का हथौड़ा चलेगा। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद सर, जो ये कानपुर में जो घटना हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जुम्मे की नमाज के बाद पथराव शुरू हो जाता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में रिलीजियस बिगेटरी, मतलब धार्मिक कट्टरता। आपको अगर प्रोसेशन निकालना हो, उसकी इजाज़त आपको दी गई, तो सब कुछ कानून के दायरे में होता है। किसी एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो कि सही मायने में एक सही बात कही गई थी, जो कि आपको कुरान में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, उसको लेकर के आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद पत्थरबाजी शुरू होती है। तो ये आप समझिए कि जुम्मे की नमाज के बाद ये आजकल कुछ ज़्यादा होने लगा, ये लाया गया है। खास करके कश्मीर में ये चीज़ें काफ़ी होती थी, जम्मू में नहीं, कश्मीर में होती थी। तो वहाँ से ये समझिए, और इसमें हमें तो कहते हैं कि ये PFI वाले कुछ विदेशी जो तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, PFI का लिंक बताया जाए। हाँ, उनका लिंक है बिल्कुल। वो तो आतंकवादी संगठन है, खुलेआम कहता हूँ आतंकवादी संगठन है। ये लोग इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और यही काम यहाँ पर भी हो रहा है। सवाल तो ये उठता है ना सर, जुम्मे की नमाज के बाद एक तरीके से उत्पाद मचाना, वहाँ पत्थर पहले से जमा करना, पेट्रोल बम, ये सारा मतलब एक किस तरीके से देखते हैं आप? सोचिए समझिए साजिश। ये सब कुछ आपने कितने दिन देखा है कि मंदिर में पूजा होती है तो बाद में पत्थर चलने लगता है, या किसी भी धर्म में कुछ होता है तो पत्थर चलने लगता है। ये पत्थर आता कहाँ से भाई? ठेला में भर के, कभी टाटा 407 में भर के, कभी किसी के पॉकेट में, ये आता कहाँ से है? आप ले आएंगे क्या तुरंत कहीं पर से? नहीं ला पाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं इकट्ठा, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि इस देश में कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो धार्मिक तौर पे ये लोग इस देश में एक अपने धर्म के प्रति उनको बड़ा अंधा होते हैं वो लोग, ठीक है ना, चाहे वो कोई धर्म के हो, धर्म के प्रति अंधे होते हैं ये लोग। ये वहाँ पर ला करके पत्थर जमा करके, और अचानक से ये लोग कह रहे थे कि आप दुकान बंद कर दीजिए। काफ़ी सारी दुकानें बंद हुई, जिनको सोचा था, जिनको नहीं बंद करना नहीं बंद करेंगे। आपकी जोर ज़बरदस्ती है क्या यहाँ पे? नहीं, मुसलमान समुदाय ने अपनी दुकानें तो बंद करवाई, मुस्लिम लोगों की, वो हिंदू लोगों की दुकानें बंद करवाने में ये कहाँ? ये कोई धर्म की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई जुलूस निकला हो या किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हो, आपने पर्चा भी चिपकाया, आपने फेसबुक हर जगह प्रचार प्रसार भी किया कि ये दुकानें बंद रहेंगी, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ? मेरी रोजी रोटी है ना, ऑलरेडी कोरोना सब मारे हुए हैं। आप कितना दिन में दुकान बंद कराते रहेंगे? मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो आप ज़बरदस्ती आते हैं और पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, तो ये कौन सा नियम कानून है भाई? ये कौन सा इजाज़त, किसने आपको इजाज़त दिया है कि आप पत्थर फेंकिए, पेट्रोल बम फेंकिए, कुछ भी फेंकिए? ये सब मैं कह रहा हूँ, आप इसको इस प्रकार देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ समझिए चीज़ों को। जब इस देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, तो इसी दिल्ली में जहाँ आप खड़े हैं, बगल में, यहाँ से 10 किलोमीटर बगल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जानता है। जिस किसी ने भी किया वो सब जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल की घटना देखिए, उसके 2-3 कारण है। देखिए, वो तो विदेशी राष्ट्रपति थे, किसी और देश के, अमेरिका के थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मौजूद थे, और आपके देश के राष्ट्रपति
जो इस देश का सर्वोच्च पद होता है, इस भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं वो, और जहाँ आप खड़े हैं ये सुप्रीम कोर्ट है। और ये आप वो वहाँ से बगल में, वो भी 50-60 किलोमीटर हट करके उनका कोई कार्यक्रम है, वो अपने गांव आते हैं, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, और एक ग्लोबल समिट है वहाँ पे, जिसमें कि विदेशी लोग आते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में, वो आकर के यहाँ पर वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ, समझिए, ये देखिए कितना बड़ा लिंक है ये। कहाँ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तब होता है, जब विदेशी कोई समिट होता है, ग्लोबल समिट हो रहा है तब हो रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि इस देश में कोई अगर ग्लोबल समिट कर रहा हो, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति उपस्थित हों, उस राज्य के मुखिया उपस्थित हो, पता नहीं कितने सारे गणमान्य लोग हों वहाँ पे, और वहाँ जब समिट हो रहे हैं, विदेशी लोग आते हैं जो कि यहाँ पे अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उस वक्त आप पत्थरबाजी करते हैं, आप दंगा फसाद करना चाहते हैं। ये लोग क्या दिखाना चाहते थे? ये लोगों को इस देश से कोई लेना देना है नहीं। जो भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म का हो, दंगा फसाद करने वाला कोई धर्म नहीं होता, ठीक है ना। ये लोग इस देश के को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसका स्वरूप इस देश में आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई आते हैं यहाँ कहीं ना कहीं दंगा हो जाता है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो बोलते हैं सर कि इस देश में मुसलमान खतरे में। हर वो व्यक्ति खतरा में है जो उन्माद फैलाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो। अगर आप उन्माद फैलाएंगे, धार्मिक कट्टरता लाएंगे और चाहेंगे कि आप जो कहें वो सही, बाकी जो कहे वो गलत, तो ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। कानून अपना काम करेगा। और ऐसे मैं बता दूं, वो योगी राज है, ये राजस्थान सरकार नहीं है, ये कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है। वहाँ पे आज राम राज्य है, और राम राज्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। अभी तो वहाँ बुलडोजर भी चलेगा। कई लोग गिरफ्तार हो गए, जो मेन मुख्य साजिश करता है वो भी गिरफ्तार हो गए, सबको पकड़ा जा रहा है, कई सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कानून कहाँ देखता है कि धर्म क्या है नहीं है? कानून ये देखता है, आपको अभी कानून पकड़ लेगा कि आपने क्या किया है। आप जब गलत करेंगे तो आपके ऊपर कानून का हथौड़ा चलेगा। इसको आपको बुरा लगे चाहे जो लगे, वो आप जानिए। साधु का भी बयान आया है सर, वो कह रहे हैं नूपुर शर्मा ने मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करी थी, जिसके बाद ये उत्पाद मचा। देखिए, नूपुर जी ने जो कहा था वो उसके धर्म में भी यही कहा गया है, वो गलत नहीं कहा गया। आप उसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए। उन्होंने जो कहा वो वही कहा जो कि वाजिबन था। अब क्या है, आजकल डिबेट होता है, डिबेट में कभी कोई चीज़ें आ जाती हैं। आप देखिए, किसी दूसरे धर्म के पे आप देखेंगे कि रोज़ गालियाँ पड़ती है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे डेली गालियाँ पड़ती है। तो कहाँ जाता है वो और कुछ धर्म का आदमी जो है पत्थरबाजी करने के लिए? तो नूपुर सर, हमारे आराध्य राम को भी काल्पनिक बता दिया गया था। काल्पनिक बताया गया? किसने बताया था? इसी सुप्रीम कोर्ट में 24 गो वकील था, क्या कहते हैं, कांग्रेस के जितने बड़े से बड़े वकील थे, सब खड़े होकर कहते कि राम है ही नहीं, काल्पनिक है। ये जो सोनिया गांधी जी है ना, इन्होंने ही कहा था काल्पनिक है ये। और उनको तो रोना आता था जब कोई आतंकवादी पकड़ाता था, तो वो कहते थे वो हम रोते हैं। तो नूपुर जी ने जो कहा उसमें कोई गलत बात नहीं कहा था उन्होंने। और ऐसा है कि डिबेट में कुछ चीज़ें कभी कोई बातें कही चली जाती है। तो अब डिबेट में कोई बातें किसी ने कह दिया तो अब उसके लिए आप उसमें कट पेस्ट भी होता है, उसको लेकर कभी किसी पत्रकार पे आप किसी राज्य में केस कर देते हैं। अभी नूपुर जी के ऊपर कई सारे केसेस हो गए, तो क्या हो जाएगा उससे? केस होता है तो केस को हम लोग डील करेंगे, जैसा होता है, जैसा कानून है। हमने कहाँ पत्थरबाजी कर दी इसके खिलाफ? कब प्रोटेस्ट निकाल दिया किसी भाजपा ही ने या किसी और पार्टी ने कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया? कहाँ निकाला किसी ने? नहीं तो हमारी, मान लीजिए अभी तो यहाँ पे सरकार है, रामराज की सरकार है, कहीं भी ये प्रोटेस्ट निकाल दे कि आपने ऐसा किया वैसा किया, हम ये कर दें वो कर दें। तो इस देश में वामपंथी लोग जो थे, कांग्रेस द्वारा पोषित वामपंथी लोग, जो इस देश में अहिंसा के नाम पर 2014 से रोना रो रहे हैं, तो ये क्या, ये जो शांति दूत हैं, ये असहिष्णु नहीं है? आपके धर्म को अगर गाली पड़ता है तो आप अपनी पूरी की पूरी फौज उतार देते हैं रोड पे, रोड जाम कर देते हैं, तो आप सहिष्णु हो गए। और जब
किसी और धर्म के बारे में कुछ बोला जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, रोज़ कहते हैं, रोज़ गालियाँ पड़ती है। ज्ञानवापी पे आप कुल्ला करते थे भाई हमारे भगवान आराध्य देव पे, तो कहाँ हमने उसके ऊपर जगह प्रोटेस्ट निकाल दिया, पत्थर निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ क्या ऐसा हो गया भाई, क्या हो गया कि आप पत्थर अचानक से कहीं से पत्थर चला जाता है, उधर पेट्रोल बम आ जाता है? तो मतलब क्या आप यूपी को बंगाल बनना चाहते हैं? ये ममता बनर्जी का राज नहीं है, माफ़ करिएगा, योगी राज है। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। और अखिलेश जी जो कह रहे हैं, आपने जो कहा अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी के साथ मजबूरी है। एक तो उनको राजनीति आती नहीं है, पिताजी के बल बैठे हैं, वो अपना तो कुछ किया धरा है नहीं। वो फिर जब इलेक्शन टाइम आएगा जग जाते हैं, कभी कभी इसी तरह कोई घटना होगा जग जाएंगे। उनका तो वोट बैंक ही वही है। और इस बार के इलेक्शन में ये बात साबित भी हो गई कि उनका वोट बैंक वही है। और वोट बैंक को उनका तो मजबूरी है, वो तो मजबूर हैं बेचारे, बहुत मजबूर है वो। तो मजबूरी में वो अब अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या है, उनको तो वोट चाहिए। योगी जी ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और संपत्ति जब्त होगी, तो एज ए लॉयर आप किस तरीके से देखते हैं, कार्रवाई ठीक है? बिल्कुल सही कार्रवाई है। गैंगस्टर एक्ट हो, उनको बैनर से लगाना चाहिए। बोल दिया योगी जी। इस देश में अगर आप आतंक मचाना चाहेंगे, आतंकवादी जैसे कायरता करेंगे, तो शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ना भाई, तो शासन तो अपना काम करेगा ना। ये कोई बंगाल थोड़ी है कि पोस्ट इलेक्शन 2-5 तारीख के बाद आप जिसको जहां मन मार दिए, रेप कर दिए। इसके ऊपर भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लॉयर्स फॉर जस्टिस, इसी पटियाला हाउस कोर्ट में केस लेके पूरा क्या कहते हैं आपको, जो अपना इंडिया गेट का सर्कल होता है, पूरा सर्कल घूम के हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया था माननीय गृह मंत्री जी को। तो ये बंगाल थोड़ी है कि आप कुछ भी करें, कहीं कुछ करें, आपको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ सत्ता का किसी को संरक्षण नहीं है। और तो इस तरह की चीज़ें मतलब शोभा भी नहीं देती और करना भी नहीं चाहिए। तो मैं तो उन लोगों से विनती करता हूँ कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आप करें, कोई रोक टोक नहीं है, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करिए, प्रोसेशन निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अराजकता मत फैलाइए इस देश में। अराजकता फैलाएंगे तो उसको उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह से कि आप अराजकता फैला रहे हैं।